यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में 3 अप्रैल 2024 से आरंभ हो रही है और सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस परीक्षा गाइडेंस का लाभ उठा सकते हैं। इस परीक्षा की विशेषताओं के बारे में हम आज चर्चा करना चाहेंगे कि इस परीक्षा के लिए किस प्रकार से तैयारी, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, टाइम टेबल, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस परीक्षा में पूरे देश भर से जैसे दिसंबर 2023 पे लगभग 9.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। हालांकि उसमें बैठने वालों की संख्या 6.5 लाख के आसपास थी और क्वालिफाइंग बच्चों की संख्या 58,000 के आसपास थी। तो ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि इस परीक्षा के लिए बहुत व्यवस्थित स्ट्रैटेजी की आवश्यकता होती है, तभी जाके कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। एकलव्य में क्या तरीका हम अपनाते हैं, इस पर आज हम चर्चा इस प्रकार से करेंगे कि ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा में हम किस तरह की स्थितियों को देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार कराया जाता है, जो मुख्य रूप से जून और दिसंबर के महीनों में आयोजित की जाती है, जिसके लिए 2 पेपरों का आयोजन होता है। पेपर फर्स्ट ये टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित पेपर होता है और सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है कॉमन पेपर होता है। सभी विषय के बच्चे इसी एक पेपर में जो है शामिल होते हैं और लगभग 3 घंटे का ये पेपर होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस कैंडिडेट्स के पास रहते हैं। इस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। दूसरा पेपर जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स जो बच्चों के द्वारा जो है चुना जाता है, उस पेपर में जो है स्टूडेंट्स को अपीयर होना होगा। इस परीक्षा में हम देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण तरीकों की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा इस परीक्षा को जो है पास किया जा सके। एक तो महत्वपूर्ण टॉपिकों को एनालाइज करना, उनका ऑब्जर्वेशन करना और ये चीज समझ पाना कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, उसकी अप्रोच क्या है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हो रखे हैं उनके माध्यम से, उनके ऑब्जर्वेशन से इस चीज़ पर जो है समझा जा सकता है कि क्वेश्चन की अप्रोच इस बार क्या रह सकती है। तो पूरे सिलेबस को एनालिसिस करना जरूरी है। साथ में जो है किस तरह का स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। स्टडी मटेरियल बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की जो अप्रोच होती है वो हर बार ज़्यादा बेहतर और कॉम्पिटिटिव होती है और प्रीवियस परीक्षा की तुलना में उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं ताकि हम क्वेश्चनों की अप्रोच को समझ सकें। तो स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए। साथ में जो है टाइम टेबल के हिसाब से उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों पेपरों के अंदर 10-10 यूनिट है। पेपर फर्स्ट 10 यूनिट्स, पेपर सेकंड 10 यूनिट्स। उन 10 यूनिट्स के अंतर्गत जो कंटेंट्स है उसको अगर हम सीक्वेंस में टाइम टेबल के हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो इसमें जो है ज़्यादा बेहतर नंबर आने की संभावना होती है। और साथ में जो है नोट्स बनाना जरूरी है ताकि लास्ट फेज में जो है हम उस बने हुए नोट्स को थॉरोली जो है रीड कर सकें और ओवरव्यू अपना बना सकें, ताकि परीक्षा में जो है सारी यूनिटों से कलेक्शन हमारे पास अच्छा हो जाए। इसके लिए जो है इस परीक्षा में हम क्या देखते हैं कि अगर विद्यार्थी जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए चुने जाते हैं तो उन्हें लगभग मंथली स्टाइपेंड के रूप में 31,000 प्लस HRA रहेगा, जबकि अगर फेलोशिप के लिए चुने जाते हैं तो 35,000 प्लस HRA उनके साथ में रहेगा। इसके अलावा उसमें DA, कॉन्टीजेंसी, ग्रांट्स और मेडिकल बेनिफिट्स भी जो है कैंडिडेट्स को मिलता है। कुल मिला के लगभग 40 to 45,000 के आसपास स्टाइपेंड स्टूडेंट्स को यहाँ पर इस परीक्षा को पास करने के बाद जो है हासिल होता है। हम इस परीक्षा के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि इसमें ज़्यादा बेहतर अंक हासिल किए जा सके। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड्स के लिए अगर हम देखेंगे तो जैसे हम देखते हैं कि पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स इस परीक्षा में आएंगी। उस 10 यूनिट्स के अंतर्गत 50 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और इसका टोटल मार्क्स हो जाता है 100।
हमारी ये कोशिश होती है कि हम फर्स्ट पेपर के अंदर ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं और लगभग 80% मार्क्स यानी टोटल 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस राइट किए जा सकते हैं। चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो 80% की एक स्ट्रैटेजी हम प्लान कर सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो है प्रीवियस ईयर के पेपरों को एनालिसिस करना होगा, उनका मूल्यांकन करना होगा, उनका ऑब्जर्वेशन करना होगा और क्वेश्चन स्ट्रैटेजी को समझना होगी। क्वेश्चन क्या है, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं आने वाले पेपर के अंतर्गत, उनकी प्लानिंग करनी होती है। साथ में जो है क्वेश्चंस फॉर्मेट्स क्या होते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, लीस्ट प्रोबेबल आंसर है। तो एक ही क्वेश्चन के आंसर में प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके क्वेश्चन को फॉर्मेट को समझ सकें। साथ में जो है लगातार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है ताकि जो है हम रेंडमली चेंजेज होने वाले क्वेश्चनों को जो है आसानी से जो है समझ सकें और पकड़ सकें। और 10 यूनिट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक यूनिट से जो है 5 to 7 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी यूनिट्स को प्लान करना होता है कि मुझे उसमें से कितना पढ़ना है और कितना तैयार करना है ताकि हम 5 to 7 क्वेश्चन के लिए वहाँ से प्रिपेयर हो सके। इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस की प्लानिंग करके जो है एक अच्छा स्कोर गेन किया जा सकता है, जो ओवरऑल कट ऑफ में लाने में जो है ज़्यादा मदद करेगा और हम JRF के लिए जो है अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम सेकंड पेपर की बात करेंगे तो सेकंड पेपर में हम टोटल मिला के 83 सब्जेक्ट इसके अंदर हो गए हैं। पहले 82 सब्जेक्ट्स इसमें थे, लास्ट ईयर इसमें एक और सब्जेक्ट और कर दिया गया है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट्स के अंदर से 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स के टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, जबकि इनके मार्क्स टोटल हो जाएंगे 200। इन 200 मार्क्स में से जो स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होता है वो करीब करीब 65 to 70% स्कोर जो है कैंडिडेटों को टारगेट करना होता है ताकि जो है कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आ सकें दोनों को मिला करके। यानी 130 से 40 के स्कोर जो है सेकंड पेपर में स्टूडेंट्स प्लान कर सकते हैं और इन दोनों को मिला करके जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बाद ये पेपर ज़्यादा अच्छा तैयार हो सकता है क्वालिफाइंग कंडीशंस के लिए। अगर हम जो है सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो कई सारे सब्जेक्टों में से जैसे एक सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस है, इसके अंदर 10 यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स में से प्रत्येक यूनिट्स के अंदर से हमें क्वेश्चनों को प्लान करना होगा। जैसे इसमें पॉलिटिकल थ्योरीज है, थॉट्स हैं, पॉलिटिकल थॉट्स इंडियन जो है, पॉलिटिकल एनालिसिस है या इंटरनेशनल रिलेशंस है या इसके अलावा जो है इंडिया फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। अब अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो नेहरू के टाइम की फॉरेन पॉलिसी है या उसके बाद जो है जो जनता पार्टी सरकार आती है उसके समय की फॉरेन पॉलिसी, हम इनको जो है गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम से भी जो है उसके बाद जो है देखते हैं। या उसके अलावा जो प्रेजेंट में हमारी पॉलिसी है नेशन फर्स्ट वाली, या फिर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी बनती है चाइना के साथ में हमारी जो पंचशील प्रिंसिपल्स की पॉलिसी है, या फिर जो है लुक ईस्ट लुक वेस्ट या नेवर फर्स्ट, इन सारे पाकिस्तान के साथ में, भूटान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में कौन सी फॉरेन पॉलिसियों का हमने इस्तेमाल किया है। इस तरह से अगर हम प्रत्येक यूनिट का प्रेजेंट के हिसाब से प्लस पुराने जो प्रोविजंस है उनको मिलाकर के तैयार करेंगे तो इस परीक्षा की तैयारी जो है ज़्यादा अच्छी से हो सकती है। इस परीक्षा में जो है एकलव्य एकेडमी कई महत्वपूर्ण जो है अनुभवी शिक्षक इसके लिए जो है गाइडेंस प्रदान करेंगे अपनी, जिसमें जो है ये सभी जो है शिक्षक हैं इसके अंदर जो पिछले कई वर्षों से जो है इस क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और अपने इस अनुभव का लाभ उसी विद्यार्थियों को जो है उपलब्ध करा सकते हैं उनको अच्छे स्कोर हासिल करने के लिए। धन्यवाद।